हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने की घड़ी जब आई तो गोया मक्का की फिजाएं बदल गईं। जैसे ही वो मुसलमान हुए और दारे अरकम में मौजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम को इसकी इत्तिला मिली तो सब ने खुशी से ऐसा नारा बुलंद किया कि उसकी आवाज मक्का के बालेई हिस्से तक जा पहुंची। वो नारा खुशी, शुक्र और हौसले का ऐलान था। उसी वक्त हजरत अरकम रजी अल्लाह अन्हु के वालिद जो नाबीना थे और ईमान नहीं लाए थे, उस नारे की आवाज सुनकर बाहर निकल आए। उन्होंने सुना तो समझ गए कि कुछ खास वाकया हुआ है। कहने लगे, ए अल्लाह, मेरे बेटे और अपने गुलाम अरकम को माफ फरमा, उसने तो अपना दीन छोड़ दिया है। गोया उन्होंने इस्लाम कबूल करने को कुफ्र समझा। इतने में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए और बड़े जोश से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, जब हम हक पर हैं तो फिर क्यों छुप कर अपने दीन पर अमल करें, जबकि ये काफिर खुले आम अपने बातिल दीन का इजहार करते फिरते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत मोहब्बत से फरमाया, ए उमर, हम अभी तादाद में बहुत थोड़े हैं, तुमने देखा ही है कि हमें किस किस तरह की तकलीफें उठानी पड़ी हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पुरज़्म लहजे में कहा, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैं उन तमाम मजलिसों में जाकर अपने इस्लाम का ऐलान करूंगा जहां मैं पहले कुफ्र की हालत में बैठा करता था। ये कहकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु दारे अरकम से बाहर निकल आए और सबसे पहले बैतुल्लाह पहुँचे, वहाँ तवाफ किया। कुरैश के सरदार वहाँ मौजूद थे और उनके चेहरे हैरत व तशवीश में डूबे हुए थे। अबू जहल ने उनसे पूछा, ए उमर, कोई कह रहा था कि तुम बेदीन हो गए हो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बेबाकी से जवाब दिया, हाँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ। ये सुनना था कि मुशरिकीन उन पर टूट पड़े, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु भी डट गए। एक मुशरिक अकबा पर हमला किया और उसे जमीन पर गिराकर उसकी आंखों में उंगलियां दे मारी। वो चीखने लगा, लोग पीछे हटने लगे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मौके का फायदा उठाकर मजीद हमले किए। जो कोई करीब आता उसे पकड़ते और खूब पीटते। काफी देर ये जोर आजमाई चलती रही। बिलाखिर कुरैश थक कर पीछे हट गए। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उन तमाम जगहों पर गए जहां वो पहले कुफ्र की मजलिसों में बैठा करते थे और ऐलान करते रहे, सुन लो, मैं मुसलमान हो गया हूँ। किसी में हिम्मत न थी कि उनके मुकाबले में कुछ कहे। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, अब आपके लिए कोई खतरा बाकी नहीं। मैंने उन तमाम जगहों पर जाकर अपने इस्लाम का ऐलान कर दिया है जहां पहले कुफ्र की हालत में बैठता था। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, बैतुल्लाह का तवाफ फरमाया और इत्मीनान से जोहर की नमाज अदा की। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के साथ वापस दारे अरकम तशरीफ ले गए। उधर हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रजी अल्लाह अन्हु का किस्सा भी कमाल जुर्रत और हक की तलाश का है। जब उन्हें किसी ने बताया कि मक्का में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है तो उन्होंने फौरन अपने भाई से कहा, तुम मक्का जाओ, उस शख्स के बारे में मालूमात लेकर आओ जो कहता है कि आसमान से उसे खबरें मिलती हैं। उनके भाई मक्का गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। वापस आकर अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हु से कहा, मैंने उस शख्स को देखा, वो उम्दा अखलाक का हुक्म देता है, उसकी बातें शेर नहीं बल्कि निराली और सच्ची मालूम होती हैं। हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम्हारी बातों से मेरा दिल मुतमिन नहीं हुआ, जो मैं जानना चाहता था वो तुमने बयान नहीं किया। चुनाचे खुद तैयार होकर मक्का रवाना हो गए। जब पहुँचे तो बैतुल्लाह में आकर बैठे। किसी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि ये मक्का के माहौल में खतरनाक बात थी। रात हुई तो वहीं लेट गए।
हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें देखा और अंदाजा लगाया कि अजनबी हैं। आपने उन्हें अपने घर ले जाकर खाना खिलाया, मगर बात न की। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। तीसरे दिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, ए शख्स, तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि तुम कौन हो और क्यों आए हो? हजरत अबू ज़र रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं इस शर्त पर बताऊंगा कि तुम मुझे सच्चाई से जवाब दोगे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं वादा करता हूँ। तब हजरत अबू ज़र रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं उस शख्स की तलाश में आया हूँ जिसने नबूवत का दावा किया है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये सच है, वो अल्लाह के रसूल हैं। अब जब मैं घर से निकलूं तो तुम मेरे पीछे पीछे आना। अगर मुझे कोई खतरा महसूस हुआ तो मैं पेशाब करने के बहाने रुक जाऊंगा, तुम आगे निकल जाना। अगर मैं चलता रहूं तो तुम भी मेरे साथ चलते रहना, और जिस घर में मैं दाखिल हो जाऊं तुम भी दाखिल हो जाना। यूं हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दीन की दावत दी और वो फौरन मुसलमान हो गए। फिर आपने फरमाया, अब तुम अपनी कौम के पास जाओ और वहां ठहरो, यहाँ तक कि मैं तुम्हें हुक्म भेजूं। मगर हजरत अबू ज़र रजी अल्लाहु अन्हु का जज्बा कुछ और ही था। बोले, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं तो कलिमाए हक को बुलंद आवाज से काफिरों के बीच में सुनाऊंगा। चुनाचे वो बैतुल्लाह आए और बुलंद आवाज से कलिमाए शहादत पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। काफिरों ने जब ये सुना तो चीखने लगे, पकड़ो इस बेदीन को, और सब मिलकर उन पर टूट पड़े। लातों मुक्कों से मारने लगे, यहाँ तक कि वो जमीन पर गिर गए। इस हालत में भी मारते रहे। उसी वक्त हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे। उन्होंने आवाज लगाई, अरे नादानो, तुम्हें खबर नहीं कि ये बीला गफार का आदमी है। तुम्हारे शाम के तिजारती काफिले उसी कबीले से गुजरते हैं। अगर उन्होंने तुम्हारे रास्ते बंद कर दिए तो तुम्हें बड़ा नुकसान होगा। ये सुनकर काफिर पीछे हटे और हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें बचाया। मगर दूसरे दिन हजरत अबू ज़र रजी अल्लाहु अन्हु फिर बैतुल्लाह गए और फिर बुलंद आवाज से कलिमाए तौहीद पढ़ा। काफिर फिर पल पड़े और हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने दोबारा उनकी जान बचाई। जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया, मैंने तुम्हें मना नहीं किया था। हजरत अबू ज़र रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरे दिल की तमन्ना थी जिसे मैं पूरा किए बगैर न रह सका। इस पर आपने उन्हें दीन की बुनियादी बातें सिखाई और फरमाया, अब तुम अपनी कौम में चले जाओ और जब तुम्हें हमारे गलबे की खबर मिले तो मेरे पास वापस आ जाना। चुनाचे हजरत अबू ज़र रजी अल्लाहु अन्हु अपने कबीले की तरफ वापस रवाना हो गए।